हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे फिजिक्स सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ईयर का फिजिक्स सेकेंड पेपर में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड पेपर की। बीएससी सेकेंड ईयर में आईएमपी क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ेंगे सीआरओ की सुग्राह्यता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। सीआरओ की होता है, उसके लिए हमें व्यंजक स्थापित करना है। ये मोस्ट देखिए 3 स्टार दिए हैं मैंने इसको। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, पेपर में पूछा, ठीक है। पेपर है ये आपका माइनर फिजिक्स, ठीक है। और अगर मेजर में तो मेजर में सेकंड पेपर क्या है? माना कैथोदकरण कंपनदर्शी सीआरओ में एक ऐसी प्लेटों के बीच की दूरी डी है। देखिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? डी है, तथा इन प्लेटों की लंबाई एल है, ठीक है। प्लेटों के बीच विभवांतर भी डी लग रहा है और प्लेटों से पर्दों के बीच की दूरी एल है, ठीक है। विभवांतर भी एल है, नोड विभव भी है। इस कारण इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर भी वेग से गति करने लगता है। यहाँ पर हमने सब दिया है, लिखा है, ठीक है। ये होता है, इसको हमने दिया करके लिख दिया यहाँ पर। आगे हम लोग देखेंगे प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई बराबर वी डी अपॉन डी। कैसे? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई बराबर विभवांतर बटे दूरी, ठीक है ना। विभवांतर बटे दूरी, तो यहाँ पर विभवांतर क्या है? वी डी है, आपकी दूरी क्या है? डी। प्लेटों के बीच की दूरी डी, तो यहाँ पर हम लोग वी डी बटे डी लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेंगे हम लोग, इसको समीकरण फर्स्ट देते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा क्या होती है? के बराबर 1/mv² होती है गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के बराबर 1/, ठीक है, 1/mv² लिख लेंगे। और जो हमारा v² है, बाकी v² को एक साइड रखेंगे और बाकी सबको इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2k/m, 2k/m हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो गया v², 2k/m, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम लोग k को अलग करते हैं और k बराबर हम लोग यहाँ पुट क्या करेंगे? k बराबर आपका होता है e इंटू वी ए। ये पता होना चाहिए कि k बराबर आपका e इंटू वी ए होता है। k की जगह हम लोग क्या रखेंगे? e इंटू वी ए। तो आगे हम लोग रख दिए यहाँ पर v²। यहाँ पे देखिए हमने रखा v² 2e/m हो गया, समीकरण 2 मान दिया, ठीक है। अंडर रूट हटाया, स्क्वायर हटाया, तो अंडर रूट लगा दिए 2a/m। विद्युत क्षेत्र में विक्षेप, y बराबर आपका होता है QEL/mv², L/L प्लस L, ठीक है। L/2 प्लस L, ये आपका क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में विक्षेप। अब इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्यू, L को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया? L² 2 + L, स्मॉल l इंटू कैपिटल L। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/v इंटू डी, mv²/d, ठीक है। और ये देखिए v/d कहाँ से आ गया है? e बराबर, e का मान समीकरण 1, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, समीकरण 1 से e का मान हमने मान रख दिया, समीकरण 1 से, ठीक है। दिखाता हूँ, चलिए। यहाँ पर क्या है? e बराबर आपका क्या दिख रहा है? v/d, तो c का मान हमने सिंपली e का मान रख दिया v/d, और ये वैसे ही रहने दीजिए। आगे लिखें Q/v/d m2e/m/d इंटू L² 2/स्मॉल l कैपिटल L, वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इससे अब यहाँ पर आगे लिखेंगे e/m/m इंटू 2e/d, और ये आपका वैसे ही रहेगा L² 2/स्मॉल l कैपिटल L। m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और e से e, तो हमारे पास बचेगा फाइनली क्या? v/d/2va/d L² 2/स्मॉल l कैपिटल L, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे हमारा आ गया y इक्वल टू v/2va/d, ठीक है। L² 2/स्मॉल l कैपिटल L। y बराबर आपका क्या हो गया? देखिए ऊपर का जो हमारा vd था, इसको मैंने नीचे भेजा, तो क्या हो जाएगा? y/vd 1/va/d इंटू L² 2 प्लस कैपिटल स्मॉल l कैपिटल L। ये आपका क्या होगा? फाइनली आंसर। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सुग्राह्यता निर्भरता क्या है। देखिए एनोड के विभव की व्युत्क्रमण अनुपाती, हमारा विभव क्या है? एनोड का Va बटे में है, ठीक है। तो बटे को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती, और अगर सेम में है तो उसको क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती, समानुपाती। दूरी, बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी डी है हमारी, तो ये भी व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है भाई। यहाँ पर Va और डी व्युत्क्रमानुपाती है, और L देखिए आपको समांतर में दिख रहा है ये L, तो ये आपका क्या हो गया? अनुक्रमानुपाती, ये समानुपाती। L लंबाई के समानुपाती होता है, प्लेटों की लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आईएमपी क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करते, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। मिलती है अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।